वहाँ पर बैठा था तो सोच रहा था कि यहाँ पे आऊँगा और फाड़ दूँगा, लेकिन यहाँ पर अपनी फटी हुई है। अभी मत पूछना कि कितना। बाल इस तरह से उड़ रहे हैं मेरे, जैसे डायनासोर भी नहीं गायब हुए होंगे। हम आईना देखते हैं अपने चेहरा से ज़्यादा अपना बाल को ही देखते हैं कि ये उड़ा तो गया कहाँ साला। मैं बात करूँगा, सरकारी स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग पढ़े होंगे वो अच्छे ढंग से जानते होंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे अभी भारत में कांग्रेस की है। जिस रफ्तार से कांग्रेस समाप्त हो रहा है उसी तरह से सरकारी स्कूल भी समाप्त होने के कगार पर है। और सरकारी शिक्षकों की स्थिति बिल्कुल राहुल गांधी की तरह हो गई है। राहुल गांधी को विपक्ष नेता नहीं मान रहा है और उसी तरह से सरकारी टीचर को बिहार सरकार अपना कर्मचारी नहीं मान रही है। यहाँ पे जाओगे कभी कभी सरकारी स्कूल में तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर आ गए हैं कहाँ। विद्यालय कम भोजनालय ज़्यादा महसूस होगा आपको। बच्चे मशगूल हैं, टीचर अपना काम कर रहे हैं। अद्भुत जगह है ये। इस सारे काम यहाँ पे अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ भी उठाओ, अब जैसे वेतन, यही एक सरकारी नौकरी है जिसमें चड्डी भी उधार का लेना पड़ता है। और उसके लिए भी क्या होता है कि दुकानदार कहेगा कि लास्ट बार फरवरी माह में तो तुम चड्डी ले गए थे, अभी तक उसका पैसा नहीं चुकाए। जब पैसा नहीं मिलता है तो चड्डी क्यों फाड़ देते हो इतना जल्दी? हद हो गई यार। जब इतना दिक्कत है तो चड्डी मत पहना करो। सैलरी भी यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज में आता है कि बिहार सरकार ने 4200 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं और सरकारी टीचर को सैलरी अगले महीने मिल जाएंगे। अब आपको पता चला कि चल रहा है अगस्त का महीना, सैलरी मिल रहा है फरवरी का, वो भी ब्रेकिंग न्यूज से। हमको लगता है कि जितना संघर्ष और पेशेंस सरकारी शिक्षकों में उतना हो ही नहीं सकता है। साला बहाली जब शुरू होता है, आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम से ज्वाइनिंग तक 2 ओलंपिक गेम निकल जाते हैं। यानी कि आपका एग्ज़ाम दिया लंदन ओलंपिक में तो आपका बहाली होगा टोक्यो ओलंपिक के समय। अब उसके बीच इतना संघर्ष है। मुझे लगता है कि जब आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे देखते होंगे, मुझे लगता है कि सरकारी शिक्षक जितना कुटाए हैं बिहार सरकार से उतना केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं कुटाए होंगे। और जितना संघर्ष है इन लोगों का उतना किसी का संघर्ष नहीं है। यूनिट उठाओ, ज्वाइनिंग का यूनिट, नियोजन इकाई, 5000 से अधिक नियोजन इकाई है। इतना तो साला आज़ादी के समय भारत में रियासतें नहीं थी और इतना तो संघर्ष पटेल को भी नहीं मिलाने के लिए करना पड़ा था जितना आपको ज्वाइन करने के लिए शिक्षकों को करना पड़ता है। यही एक ऐसी जगह है जिस काम के लिए बना है वो छोड़कर हर चीज़ होता है। और सरकार भी पता है या क्या पता नहीं, सरकार भी जो होती है वो जानती है कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा हर काम कर सकते हैं। जनगणना हो, मतगणना हो, शौचालय गणना हो, सारा गणना। हमको लगता है कि इनको शिक्षक के जगह पर गन्ना मंत्री रख देना चाहिए नाम। बिहार का सारा काम, मुझे लगता है कि सबसे अधिक मल्टी टैलेंटेड यदि कोई होगा तो बिहार का शिक्षक ही होगा, उससे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता है। अब देखो अद्भुत प्रयोग होता है। मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में जितना प्रयोग होता है उतना तो साला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी नहीं प्रयोग होता होगा। अब देखिए बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था शराबबंदी। जो लोग शराब पीने वाले वो अच्छा क्रोधित हैं इस निर्णय के बाद। अब शराबबंदी जो लागू हुआ तो मुझे लगता है कि स्कूलों में क्या ज़रूरत था कहने के लिए। अब उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ कि इसमें स्कूल के बच्चे और शिक्षक भी भाग लेंगे। कि शराबबंदी में हम नोटिफिकेशन आया, बच्चे लोगों से मानव श्रृंखला रोड पर उस समय सड़कों पर देखोगे बड़े बड़े लंबे लंबे श्रृंखला लगा हुआ है, मनुष्य खड़े हैं अपने अद्भुत चेहरे के साथ। अब वो लोग खड़े हैं उसमें बच्चों के सामने, बच्चों को तो खुद ही नहीं पता है कि शराब कब शुरू हुआ कब बंद हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो वही हाल हो गई। ऊपर से शपथ भी दिलाया गया कि न शराब पिएंगे न पीने देंगे। एकदम बिल्कुल ये कहानी वैसे ही हो गई कि शादी हुई नहीं, नसबंदी करा दिए, ऊपर से शपथ भी दिला दिए कि हम दो हमारे दो।
मुझे लगता है कि इसके बाद एक और प्रोजेक्ट आया था। सरकार शिक्षक को अद्भुत कामों के लिए देती ही है अद्भुत काम। एक बार आया कि जब शिक्षक पढ़ा लेंगे उसके बाद शाम के टाइम में देखेंगे कि उनके अगल बगल खुले में कौन शौच कर रहा है। इसको आप लोग देहाती में कहते हैं हकना। तो कौन कौन बाहर में हक रहा है, उसका गणना करना था। शिक्षक लोग का ड्यूटी लग गया। आप ठीक से स्कूल में नियम क्या है कि स्कूल में ठीक से आपने पिछवाड़ा रखा नहीं कि उधर से न्यूज आएगा कि अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल के शिक्षा विभाग से आ रही है कि शिक्षकों को शाम में स्कूल के बाद पैखाना गिनने का काम दिया जाएगा और जो लोग उसको अच्छे ढंग से नहीं केयर करेंगे उसको कार्रवाई किया जाएगा। अब बैठे, मैं भी निकला टॉर्च लेकर। एक आदमी बैठा हुआ था लोटा लेके, मैंने टपाक से टॉर्च मारा, वो टपाक से उठ गया। मैंने पूछा कि तुम बाहर में हक रहे थे? तो कि नहीं। अब उसके बाद जैसे ही वो खड़ा हो गया, मैंने पूछा कि बाहर में क्यों शौच कर रहे थे? क्योंकि मैं बाहर में शौच नहीं कर रहा था। वो भी स्मार्ट आदमी था, उसको भी डाउट है शिक्षक पर। कह रहा है कि मैं बाहर में नहीं शौच कर रहा था, मैं देख रहा था कि आप अपना ड्यूटी अच्छे ढंग से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद बिहार सरकार का इतना बड़ा, यही नहीं खत्म हुआ, इतना बड़ा फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट देते हैं जैसे लग रहे हैं कि गूगल में नौकरी मिलने वाली है। आपका नाम क्या है? ये पैखाना करने वाले के लिए इतना। आपका नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? आपने कितना लैट्रिन किया तो किस कलर का था? अब देखिए, जाति क्या थी, उपजाति क्या था, धर्म क्या था, संप्रदाय क्या था। उसमें एक कॉलम छूट गया। आदमी जाके लैट्रिन करके जा रहा था कि रुको रुको रुको, तुम आरक्षित वर्ग से आते हो कि नहीं आते हो? तो क्या होता, आरक्षित वर्ग से आते हो तो 4 बार बाहर में लैट्रिन करने का भी छूट है। इस तरह की स्थिति है। मुझे लगता है कि जितनी श्रेणियां शिक्षकों की है उतनी श्रेणियां तो ओलंपिक में जो गेम होता है उसका भी नहीं होगा। पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, जिला शिक्षक। अब मिस्टेक से भी आप प्रखंड शिक्षक को पंचायत शिक्षक कह दिए तो उसको ऐसा फील होता है जैसे कैबिनेट मंत्री से राज्य मंत्री बना दिया गया है। उसको अजीब फील होगा। ज्वाइनिंग के समय शिक्षकों को इतना दौड़ा दिया जाता है कि अगला 2 साल तक स्कूल में वो खड़ा ही नहीं हो पाता है और लोग कह रहे हैं कि पढ़ा नहीं रहा है। बेचारा परेशान है इतना। जितना रिपोर्ट स्कूलों से मांगा नहीं, जितना रिपोर्ट स्कूलों से मांगा जाता है, एक समय आएगा कि रिपोर्टालय हो जाएगा। और जिस तरह की स्कूलों की स्थिति है, भोजना 2 ही, यदि भविष्य में मान लो कि स्कूल अब समाप्त हुआ, 1 मिनट पानी तो रहा है, मान लो कि स्कूल समाप्त हो गया तो हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे जिस तरह से स्थिति स्कूलों की है तो आज न कल समाप्त होगी। कांग्रेस की भी जिस तरह की स्थिति है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक थे शिक्षक, एक थी सरकारी स्कूल, एक थी कांग्रेस और एक थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपने आत्मबल और संघर्ष के सहारे 10 सालों में कांग्रेस को पूरे भारत से समाप्त कर दिया। उसी तरह से सरकारी स्कूल के टीचर और सरकारी स्कूल के कर्मचारी लोग मिलकर स्कूलों को समाप्त कर दिए। तो होता है क्या, आप स्कूलों में जाओ, अद्भुत। हमको लगता है कि जिस तरह से स्कूलों की स्थिति हो गई है, स्कूल भविष्य में 2 चीज़ों के लिए याद किए जाएंगे, एक भोजनालय और दूसरा शौचालय। और इस तरह की स्थिति रहा तो स्कूलों से 2 लोग पैदा होंगे, एक संजीव कपूर और दूसरा बिंदेश्वरी पाठक। उसके अलावा कोई और नहीं पैदा होंगे। और इसी तरह का स्थिति रहा तो आज न कल तो समाप्त होगा ही। और हम लोग कॉपी में पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे, अद्भुत जगह था। हमारे बच्चे पूछेंगे कि सरकारी स्कूल कैसा था, तो हम लोग बताएंगे कि इसमें 2 शिक्षक होते थे, एक छोटी सी बिल्डिंग होती थी, शिक्षक लोग अपना काम ठीक से करते थे बैठकर, बच्चे लोग खेलते रहते थे, कुछ लोग खिचड़ी खाते थे, इसके अलावा कोई काम वहाँ पे नहीं था। सच कहूँ तो अभी शिक्षक लोग वैसा ही महसूस करते हैं जैसे अभी IIT बॉम्बे वाले कर रहे होंगे ग्रुप डी ज्वाइन करने के बाद। यही है। धन्यवाद। थैंक यू।